कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा? सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने हाथ उठाया, ये किसके भरोसे? कौन सा सर? कौन सा क्लासेस? कहाँ चलता है? तो सर का जो गाइडलाइन करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा, और मैं भी चाहती हूँ कि वो सारी दीदी और भाइयों की तरह मैं भी मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हूँ। 72% आया। काजल कुमारी 91%। अनीसा भारती 60%। शिवानी कुमारी 70। पल्लवी कुमारी 82%। सोनम कुमारी 89 पॉइंट समथिंग%। नीसू गुप्ता 79.6%। निशा कुमारी 65%। कीर्ति गुप्ता 76.2%। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सर का ना समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर जो एक होता है ना रटवा देता है या फिर याद करने के लिए देते हैं, सर ना बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि घर जाके हम लोग बस एक बार ही पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाता है, और बाकी सारा सर यहीं पे समझा देते हैं। मैथ का तो उनका बात ही अलग है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैथ में मेरा 94 है। आई थिंक इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे, बट नहीं हो पाया टाइम के तो। रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा हमसे। आपसे नहीं टूटेगा? क्यों? वैसा पढ़ाई खुद कर रहे हैं। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है या फिर सर के ऊपर भरोसा नहीं? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। सर तो पढ़ाते हैं। सर के ऊपर भरोसा, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन है, तो उसमें कैसे बदलाव लाएंगे? इसका क्रेडिट अनुज सर को और मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि अनुज सर कभी भी हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और वे से कभी भी डिस्ट्रैक्ट। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं अनुज भाई के पास पढ़ता हूँ। मेरा मार्क्स आया 86%, और हम इसका क्रेडिट अनुज सर को देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका अलग था और उन्होंने बहुत मेहनत की थी हम लोग के पीछे, क्योंकि जब भी हम लोग मतलब एग्ज़ाम से पहले डिमोटिवेट हो जाते थे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सर नहीं अच्छा होगा, बस ट्राई करो, हिम्मत करो और सेल्फ स्टडी। गरीब लोगों के लिए, गरीब विद्यार्थी के लिए आरक्षण यहाँ रहता है। आरक्षण के तौर पर यदि बोला जाए तो जिसके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जो विकलांग है, उनके लिए फ्री सेवा देते हैं। और साथ में ऐसा भी होता है कि जैसे हम मंथली चार्ज 300 रुपया रखते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट समय जब आता है तो उस वक्त हम लोग नवंबर से क्लास कोचिंग फ्री करवा देते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक एग्ज़ाम। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। अभी मौजूद हैं रजौली प्रखंड क्षेत्र में रोए क्लासेस में। आपको पता होगा कि मैट्रिक की रिजल्ट जारी कर दी है बिहार बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे एक रॉयल क्लासेस है रजौली में, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं जो भी बच्चे हैं, सफल बच्चे हुए हैं, उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने के बाद शिक्षकों से बात करेंगे कि कैसी आपकी पढ़ाई रही और किस बच्चे का कितना % आया। क्या नाम? मेरा स्मृति कुमारी नाम है, 72% आया। काजल कुमारी 91%। अनीसा भारती 60%। शिवानी कुमारी 70। पल्लवी कुमारी 82%। सोनम कुमारी 89 पॉइंट समथिंग%। नीसू गुप्ता 79.6%। निशा कुमारी 65%। कीर्ति गुप्ता 76.2%। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, सबने अपना अपना मार्क्स और नंबर बताया है। अब जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो परसेंटेज लाई बच्ची, अपने तैयारी जो की है, किस मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई की है, और इसके पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय देती है, और आगे चल कर के क्या करना चाहती है, या फिर बच्चे क्या बनना चाहते हैं। हालांकि शिक्षक तो एक मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन अब उनका भविष्य, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करेंगे कि हमको अपने जीवन में करना क्या है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। रोय क्लासेस के संस्थापक यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी हमारी बात होगी कि आपके बच्चे के अंदर इतना क्वालिटी कैसे आया कि सबका 90+, 80+ मार्क्स आपके बच्चे यहाँ पे ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट में भी इनका दबदबा बना हुआ है। क्या बताए थे नाम? स्मृति कुमारी। अच्छा, कैसे तैयारी किए थे आप? मेहनत से पढ़े थे। हाँ। पढ़ते थे घर में। हाँ। और सर भी बहुत हम लोग के लिए मेहनत किए हैं। हाँ। हम लोग का श्रेय सर पे जाता है। कैसे सर का पढ़ाने का जो तरीका है, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर कोई भी, हमारे लिए तो सर ही बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अलग अलग, लेकिन मेरे लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत किए हैं, दिन रात एक कर देते हैं हम लोग के लिए। बल्कि सब सर तो एग्ज़ाम के पहले छुट्टी, लेकिन सर हम लोग के लिए पूरा एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के 5 दिन छुट्टी दिए। अच्छा, जिस अनुसार से बच्चों का परसेंटेज आया है, कहीं एक्स्ट्रा क्लास वगैरह तो नहीं होती थी या फिर कोई अलग से पढ़ाई वगैरह? हम लोग को जो मेहनत करवाएं सर करवाएं, सर के बलबूते हम लाएं और खुद से मेहनत जैसे रास्ता दिखाया वैसे बस आपने काम किया। हाँ। क्या कहेंगे?
पहले नंबर तो आए? आपको धन्यवाद। मैं काजल कुमारी यहाँ रोई क्लास में 9 से ही पढ़ रहे हैं। सर हमारे लिए बहुत कुछ करते, जैसे वो कहते थे हम लोग उसी नियम के अनुसार पढ़ते थे। उनका मतलब इतना परसेंटेज लाने का श्रेय हम सर को ही देते, फिर अपने माता पिता को देते। पहले आपको नमस्कार। मेरे जो सर है जो मतलब कि हम अपने सर नहीं, हम अपने सर को देते हैं। हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसके आगे भी हम लोग कुछ करें। यहाँ का जो पढ़ाने का सर का जो तरीका रहा है कैसे रहा है और कैसे तैयारी करवाते थे सर, और क्या क्या पढ़ने के लिए बताते, टिक एंड ट्रिक्स? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि जो नहीं समझ में भी आता तो वो समझाने का तरीका उनका अलग था। तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और जो भी पढ़ाते थे हम लोग को समझ में आ जाता था और बहुत मेहनत भी की है सर। क्या कहें? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। इसमें सबसे पहले सिर्फ मैं अपने सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका अलग था और उन्होंने बहुत मेहनत की थी हम लोग के पीछे। क्योंकि जब भी हम लोग मतलब एग्ज़ाम से पहले डिमोटिवेट हो जाते थे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सर नहीं अच्छा होगा, बस ट्राई करो, हिम्मत करो और सेल्फ स्टडी करो। इसीलिए मोटिवेट करने में सर सबसे हम लोग को श्रेय देना चाहते हैं। सबसे अच्छे से मोटिवेट किए। साथ में एक बच्ची है, इसका कद भले ही छोटा है लेकिन पद इनका काफ़ी बड़ा है। सबसे हाईएस्ट नंबर मतलब इस कोचिंग क्लास में दूसरे नंबर पे है। क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम सोनम कुमारी है। मैं अपना क्रेडिट सर को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, हम लोग को सपोर्ट किया था, मोटिवेट भी किए थे। और मैथ का तो उनका बात ही अलग है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ में मेरा 94 है। आई थिंक इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे बट नहीं हो पाया टाइमिंग के चलते। और हम सर को कहाँ गलतियाँ रह गई? गलतियाँ नहीं रही, मतलब आई मीन कितना एफर्ट करती थी आप जो आपको नहीं मिला? 98 प्लस। 98 प्लस कितना आया? 94 मतलब 4 अंक के लिए 4 अंक डिजर्व करती है। आई मीन डिज़र्व नहीं करते, मतलब तल ला सकते थे बट टाइमिंग के चलते नहीं हो पाया। टाइमिंग नहीं मिल पाया था स्कूल में। मेरा नाम नीसू गुप्ता है और मतलब मैं 79.6% आया। और सर हम लोग के पीछे बहुत मेहनत के। एग्ज़ाम से पहले हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो सर बोलते थे कि नहीं अच्छा आएगा, और सर जो स्टेप बताए हम लोग उस पर चले, इसीलिए आज इतना आया है। मेरा नाम निशा कुमारी, मैं 65% आया। और वैसे तो ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस एग्ज़ाम के टाइम में बंद हो जाते हैं बट सर हम लोग को बहुत सारा टेस्ट क्लासेस वगैरह लिए जिसके कारण आज ऐसा हुआ है। अच्छा, टेस्ट अलग से करवाते थे फिर? नहीं, टेस्ट क्लासेस एक ही होती है। टेस्ट जो क्लास चलती थी वो अलग से चलती थी या फिर जो शेड्यूल चल रहा था जो जिस समय क्लास चलती थी उसी में एक्स्ट्रा क्लास नहीं। संडे छुट्टी या संडे को टेस्ट? संडे को छुट्टी। हम कीर्ति गुप्ता, मैं एग्ज़ाम में 76.2% आया और हम इसका क्रेडिट अनुज सर को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहते हैं, क्योंकि अनुज सर कभी भी हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और वे से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते थे। कौन सा क्लास? रॉय क्लासेस। इसमें बहुत मेहनत के साथ साथ हमारे शिक्षक अनुज रॉय मतलब का मार्गदर्शन भी अति महत्वपूर्ण था, जिससे हम अच्छा नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। और जूनियर्स को भी सलाह देना चाहते हैं कि अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से अच्छा नंबर से उत्तीर्ण हों। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं अनुज भैया के पास पढ़ता हूँ। मेरा मार्क्स आया 86% और हम इसका क्रेडिट अनुज सर को देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत सपोर्ट करता था हमको। चोरी करा में मैं चोरी कराने में नहीं, पढ़ने में मोटिवेट करता था। और हम सभी बच्चों को बोलना चाहते हैं कि पढ़ो और कुछ नहीं करो, खाली पढ़ो। मेरा नाम रमेश कुमार है और हम अनुज सर के पास पढ़ते हैं और इस बार भी मेरा सफल बहुत अच्छा रहा है और आगे के भी, और मेरा सर भी सपोर्ट किए हैं बहुत अच्छा से, और आगे की भी तैयारी अच्छा ही रहेगा। आगे चल के क्या करना चाहोगे? आगे चल के NDA का तैयारी करनी है। आप? मेरा नाम आशीष कुमार है, हम अनुज भैया के पास पढ़ते हैं। मेरा मार्क्स इस बार 78% है, जिसका क्रेडिट हम अनुज भैया को देना चाहते हैं। और आगे इन पे पढ़ के और अच्छे नंबर से
ट्वेल्थ में रिजल्ट देना चाहते हैं। अभी जिस कोचिंग क्लास में हैं उनके संयोजक संस्थापक से बात होगी हमारी। यहाँ पे कई सैकड़ों बच्चे की ज़िंदगी बदली है और इसके पीछे जो इन्होंने मेहनत किया है, कहीं ना कहीं एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इन सर से बात करेंगे कि आप जिस तरीके से पढ़ाने का आपका जो तरीका है, जो बच्चे आपके 90+% मार्क्स ला रहे हैं, और कैसे आप तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर, कि आप ऐसे पिछड़ा क्षेत्र में आकर के आप बेहतर पढ़ाई दे रहे हैं, और क्या तैयारी करवाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं और क्या फीस चार्ज करते हैं, इस पर भी बात करेंगे आपसे। देखिए, मैं तो आज सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे क्लास कोचिंग को आप लोगों के नज़र के सामने दिखाने का काम किए हैं। मेरा जो है सबसे पहली बात है कि गरीब लोगों के लिए, गरीब विद्यार्थी के लिए आरक्षण यहाँ रहता है। आरक्षण के तौर पर यदि बोला जाए तो जिसके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जो विकलांग है, उनके लिए फ्री सेवा देते हैं। और साथ में ऐसा भी होता है कि जैसे हम मंथली चार्ज 300 रुपया रखते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट समय जब आता है तो उस वक्त हम लोग नवंबर से क्लास कोचिंग फ्री करवा देते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक एग्ज़ाम है। और उसके जगह पर हम लोग जो है विद्यार्थी से 100 रुपया लेकर 3 महीना जो है रेगुलर टेस्ट दिलवाने का काम करते हैं। और ये टेस्ट जो है विद्यार्थी लोग को बहुत बेनिफिट करता है। इस तरह से हर साल जो हमारे विद्यार्थी इतना नंबर लाने का मुख्य रीज़न यही है। और साथ में यहाँ के टीचर लोग को कुछ को देखते हैं कि एग्ज़ाम पढ़ने से महीना दिन पहले क्लास कोचिंग छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा क्या सिद्धांत है कि जब एग्ज़ाम पढ़ना स्टार्ट होता है ना, तो उसका 3 से 4 दिन पहले छोड़ते हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब विद्यार्थी का क्लास कोचिंग छूटता है तब उन लोग क्या करता है कि घर में पढ़ाई नहीं करता, और नहीं करने के कारण इसीलिए हम लोग जो है उन लोग को टेस्ट के माध्यम से 3 से 4 महीना उन लोग को रेगुलर टेस्ट जो है हम लोग रखते हैं, जिससे विद्यार्थी बेहतरीन नंबर करता है। और आज देखिए आप लोग के सामने नज़र है कि कितना नंबर से लोगों को पास किया है। अच्छा, कितना दिन से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? हम जो है यहाँ शिक्षा देने का काम कर रहे हैं 2013 से। और पिछला बार जो है हम पूरे बिहार में भीमराव अम्बेडकर का टॉपर का विद्यार्थी अशोक कुमार इसी क्लास का तो विद्यार्थी था, जो कि पूरे बिहार का भीमराव अम्बेडकर का वो टॉपर था, पूरे बिहार का। और ये अगर कोई भी बच्चा आना चाहे, आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया और कहाँ आना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी है कि यहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आता है, तब उस सब के लिए हम लोग के पास क्या है, उसका आधार कार्ड, पेरेंट्स का उसका मोबाइल नंबर, इतना अनिवार्य हम लोग रखते हैं उस डाटा के तौर पर, कि कभी काल उन लोग लड़ाई झगड़ा करके भागे, क्लास कोचिंग बदनाम ना हो। इसके तौर पर हम लोग कुछ कभी काल जो है कार्रवाई भी विद्यार्थी के ऊपर करते हैं कि वैसा काम दोबारा कोई विद्यार्थी ना करे। और ये कोचिंग ऐसा है कि हम लोग जो है जितना भी विद्यार्थी होता है, गरीब विद्यार्थी के लिए आरक्षण रहता है और रहेगा, और हमेशा के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सहयोगी शिक्षक हैं। हाँ, हम सहयोगी। सबसे पहले हम आज के भारत न्यूज़ के संयोजक राकेश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बेशकीमती समय निकाल करके इन बच्चों के सामने आकर के इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। मैं अनुज सर यानी रॉय क्लासेस में 2023 से जुड़ा, मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, और बच्चों की मेहनत और हमारी लगनशीलता के कारण जो है हमारे बच्चे संस्कृत और हिंदी में, जो कि संस्कृत में बच्चे डरते हैं कि कैसे नंबर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे 92-93 नंबर तक लाए हैं। यहाँ पे स्पेशल 10th का ही क्लास चलता है या फिर और कोई क्लास चलता है? हाँ, यहाँ पे 10th के बाद साइंस और आर्ट्स, इंटर में जाने के बाद साइंस और आर्ट्स के लिए 2 क्षेत्र है, फैकल्टी चेंज है। तो साइंस के लिए भी हमारे देव प्रेम सर हैं, ठीक ना, प्रेम सर, अनुज सर, और हिंदी जो साइंस का जो हिंदी है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के लिए एक अच्छे टीचर की प्रयास है कि बहुत जल्द हमें मिले और बच्चों को सारा फैकल्टी यहीं मिले, ठीक है ना। आर्ट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स हम ही पढ़ाते हैं। यस सर। आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? फिजिक्स क्लास लेते हैं सर। साइंस? साइंस, ओनली फॉर साइंस। अच्छा, यहाँ पे 12th की भी क्लास? हाँ, 11th-12th मेरा स्पेशल चलता है। यस सर। साइंस के लिए 12th में क्या रिजल्ट रहा? 12th में 456 था, जो बोल रहा था बच्चा हुआ। बहुत सारा बच्चा अभी रिजल्ट के बारे में नहीं बता सका। बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा था, 20-25 को पता चला है अभी तक। बाकी बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन किया है। सभी स्टूडेंट को हम बधाई देना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सर से भी बात हुई, रॉयल क्लास के संस्थापक से, और जो यहाँ पे उत्तीर्ण बच्चे जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनसे भी बात हुई। अब ये
मैट्रिक के ही नए छात्र हैं और छात्र छात्राएँ दोनों भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और इन लोगों से भी बात होगी हमारी कि जिस तरीके से सर के मार्गदर्शन के द्वारा ये लोग सफलता हासिल की है, तो क्या आप लोगों का ये जो रिकॉर्ड रही है, इन लोगों का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? हाथ उठाएंगे ज़रा, कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा? सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने हाथ उठाया, ये किसके भरोसे? कौन सा सर? कौन सा क्लासेस? कहाँ चलता है? मेरा नाम शिखा कुमारी है। अब मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि सर का जो गाइडलाइन करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा, और मैं भी चाहती हूँ कि वो सारी दीदी और भाइयों की तरह मैं भी मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हूँ। 91% मार्क्स लाई है, तो 91% मार्क्स लाई तो कैसे तोड़ेंगे इसके रिकॉर्ड को? मेहनत करके और सर के बताए तरीके से चल के, सर जो मतलब कहेंगे उनके अनुसार करेंगे तो ज़रूर ही ला सकते हैं। अच्छा, कैसे तोड़ेंगे रिकॉर्ड? सेल्फ स्टडी करके और मेहनत करके तोड़ेंगे। अच्छा, सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, समझ आ जाता है। अभी कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा है? अभी मैथ का पढ़ाई चल रहा था। कैसे तैयारी करेंगे? रिकॉर्ड टूटेगा आपसे? हाँ, तोड़ के। क्या नाम? निष्ठा कुमारी। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सर का ना समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर जो एक होता है ना, रटवा देता है या फिर याद करने के लिए देते हैं, सर ना बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि घर जाके हम लोग बस एक बार ही पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाता है, और बाकी सारा सर यहीं पे समझा देते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर के लिए, क्लास के लिए? कैसे पढ़ाते हैं सर? क्या करवाते हैं सर? हम उस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, इसलिए हम लोग तैयारी के बल पे यहाँ आते हैं, और हम लोग का भी मकसद है कि रिकॉर्ड तोड़ना है। क्या कहेंगे? रिकॉर्ड टूटेगा? यस सर, मैं अपना मेहनत करके और सर के भरोसे करके। सर के भरोसे? अब अपना मेहनत करके जैसे जैसे सर बताएंगे वैसे वैसे करना है। रिकॉर्ड टूट जाएगी? यस सर। कितना परसेंट? 400 से ऊपर 450। 450? क्या बोलोगे? इन लोग तो 455 हाईएस्ट है सर। 455। आपका कितना आने का संभावना है? आएगा तो सर। न्यू क्लासेस कब से ज्वाइन? जनवरी। क्या कहोगे? रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा हमसे। आपसे नहीं टूटेगा? क्यों? वैसा पढ़ाई खुद कर रहे हैं। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है या फिर सर के ऊपर भरोसा नहीं? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, सर तो पढ़ाते ही अच्छा। तो कैसे सर पढ़ाते हैं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं? सर पढ़ाते हैं लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो कैसे आप इस बच्चे को गाइड करिएगा कि ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़े जो सबसे अधिक नंबर लाया है आपके क्लास में? आपके बच्चे का एक सवाल है कि सर के ऊपर भरोसा लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन है तो उसमें कैसे बदलाव लाएंगे? अभी तो सबसे पहले वो विद्यार्थी जो है हमारे क्लास का नया विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी को तो सबसे पहले उसके अंदर हमको जो है विश्वास जगाना है, और ये विश्वास जो जागेगा, जो चैप्टर इन लोग पढ़ा है उसका यदि टेस्ट इन लोग दे देता है और अच्छे मार्क्स यदि इन लोग को आने लगता है, तब इसके अंदर जो है खुद में खुद विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इस तरीक़ा से विद्यार्थी में विश्वास बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज़, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।